मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई। किसी देवता का घर जला था, तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था, तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में। तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था, इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा, पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए। दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे। उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग
अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो कहाँ, आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसके यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को, जम के बोलो जरा, सूर्य कहा गया।